जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य 7वां अध्याय आगे का भाग आपको सुनाएंगे। एक बार एक नौका में कुछ विद्वान सुधारक प्रवास कर रहे थे। बातों ही बातों में उन्होंने नाविक से पूछा, तुम कहाँ तक पढ़े लिखे हो? नाविक ने कहा, कैसी पढ़ाई और कैसी लिखाई, मैं तो केवल यह नौका चलाना जानता हूँ। विद्वान ने पूछा कि तुम्हें इतिहास की कुछ जानकारी है क्या? इंग्लैंड में कितने अवार्ड हैं? नाविक ने कहा, मैं इतिहास नहीं जानता। तब एक पंडित ने पूछा, क्या तुझे भूगोल का ज्ञान है? लंदन शहर की जनसंख्या कितनी है? तेरी चौथाई जिंदगी तो बेकार चली गई। नाविक ने कहा, मैं भूगोल भी नहीं जानता। पंडित ने कहा, तब तो तेरी आधी जिंदगी व्यर्थ हो गई है, तुझे साहित्य का ज्ञान नहीं है। शेक्सपियर के कौन कौन से नाटक तूने पढ़े हैं? नाविक ने कहा, मैंने साहित्य भी नहीं पढ़ा है। तो उनमें से एक ब्राह्मण कहता है कि तुझे तो साहित्य का भी ज्ञान नहीं है। इतने में ही नदी में तूफान आ गया और नौका इधर से उधर हिचकोले खाने लगी। नाविकों ने विद्वान से पूछा, महाराज, लगता है कि हमारी नौका पानी में डूबने वाली है, क्या आप सभी तैरना जानते हैं? सभी विद्वानों ने कहा, नहीं, हमें तैरना नहीं आता। नाविक ने कहा, हरिहर, आप तैरना ही नहीं जानते तो आपकी तो पूरी जिंदगी ही पानी में डूब जाएगी। और ऐसा ही हुआ। तूफान में नौका डूब गई और उसके साथ के ही सारे विद्वान भी डूब गए, पर नाविक तैरता हुआ बाहर निकल आया। रामकृष्ण परमहंस बार बार इस दृष्टांत का वर्णन करते रहते हैं। यह संसार भी एक समुद्र के समान है। इस भवसागर को येन केन प्रकरण पार करना ही होगा। जो विद्या संसार रूपी सागर को पार करने का ज्ञान दे सके, वही वास्तविक विद्या है। भवसागर को पार करने के लिए भजन ही एकमात्र साधन है। इस भजन रूपी विद्या को सीखने की बजाय मात्र सांसारिक विद्या सीखकर पंडिताई का अभिमान करने वाला व्यक्ति इस संसार में ही डूब जाता है। जो विद्या अंतकाल में परमात्मा के दर्शन न करा सके, वह विद्या ही नहीं है। संयोग में दोष दर्शन और वियोग में गुण दर्शन ही जीव का स्वभाव है। धर्मराज युधिष्ठिर की सभा में स्वयं द्वारकाधीश विराजते थे, फिर भी वे उनके स्वरूप से अवगत नहीं थे। ठाकुर जी अपना स्वरूप छिपाते रहते थे। कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं तो माखन चोर हूँ, जिसके मन की मैं चोरी कर लेता हूँ वही मुझे पहचान सकता है। भगवान श्री कृष्ण गुप्त ही रहना चाहते थे। जीव प्रकट में रहना चाहता है तो परमात्मा गुप्त ही रहना चाहते हैं। ईश्वर ने भांति भांति के फल फूल आदि न जाने कितनी वस्तुओं का सृजन किया, फिर भी किसी वस्तु पर उनका नाम नहीं लिखा है। मनुष्य तो मकान आदि से लेकर अंगूठी जैसी छोटी से छोटी वस्तु पर भी अपना नाम लिखा लेता है, और तो और अपने शरीर पर भी नाम गुदवा लेता है। अरे भाई, शरीर पर नाम लिखवाने की क्या जरूरत है? शरीर तो तेरा है, उसे कौन ले जाएगा? मकान पर नाम लिखाएगा, मनहर निवास, परंतु यह मनहर यहाँ कितने दिन रह पाएगा? अंत मकान कोठी पर नाम लिखवाना है तो राम निवास, कृष्ण भगवान भवन, विष्णु भवन इत्यादि लिखो है तो यह सभी कुछ ठाकुर जी का। फिर भी प्राणी नाम रूप इत्यादि में फंसा हुआ है। वर्तमान काल में सेवा भी पैसा कमाने के लिए की जाती है, पुण्य कमाने के लिए नहीं। मंदिर में कोई वस्तु दान भी करता है तो उस पर नाम पहले लिख देता है। यह सदैव याद रखना चाहिए कि अधिक प्रतिष्ठा भी पुण्यों का नाश करती है। कृष्ण जी पांडवों के बीच में रहते थे, परंतु फिर भी कोई उन्हें पहचानता नहीं था, और वे पहचानने भी कैसे जा सकते थे? युधिष्ठिर के राजसूयक के भोजन
समारंभ में झूठी पतले उठाने जैसा काम भी वे करते थे। गीता गायक श्री कृष्ण का यही तो है दिव्य कर्म योग। उन्होंने अपनी वाणी को अपने जीवन में कार्यान्वित भी किया था। श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था, महाराज अपने यज्ञ में थोड़ी सी सेवा करने का अवसर मुझे भी तो दे दीजिए, मैं जूठन साफ करता रहूंगा। कृष्ण ऐसा कार्य करते थे तो युधिष्ठिर ने भी यह मान लिया कि ये मेरे मामा का पुत्र है, इसलिए वे कार्य कर रहे हैं। ईश्वर स्वयं ऐसा अनुभव नहीं करते कि वे ईश्वर हैं। यदि ईश्वर ऐसा करेंगे तो उनका ईश्वर तत्व ही नष्ट हो जाएगा। धर्मराज इस बात को भूल गए थे कि स्वयं श्री कृष्ण ही उनके साथ बातें करते हैं रहते हैं। वे सदैव यही कहते हैं कि भगवान के दर्शन अभी तक नहीं हुए हैं। नारद जी धर्मराज से कहते हैं, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि आपके घर आए हुए हैं, इन्हें दक्षिणा का लोभ नहीं है। दुर्वासा और जमदग्नि ऋषि निष्प्रिय है। धर्मराज का यहाँ विशाल जन समुदाय एकत्रित हुआ था। उन्हें आशंका थी कि कहीं कुछ अधर्मचरण न हो जाए, इसलिए वे भोजन तक नहीं करते थे। द्वारकाधीश दुर्वासा ऋषि को ब्रह्म विद्या का गुरु मानते थे। एक बार रुक्मणी ने कृष्ण से कहा, नाथ ऋषि दुर्वासा आपके गुरु भी हैं और सबसे बड़े तपस्वी भी, क्यों न हम ऐसे पवित्र ब्राह्मण को भोजन कराएं। कृष्ण ने कहा, ये दूर ही रहे तो ही ठीक है, घर पर आएंगे तो गड़बड़ ही करेंगे। रुक्मणी के अति आग्रह करने पर कृष्ण और रुक्मणी दुर्वासा ऋषि को आमंत्रण देने के लिए पिंडक तीर्थ आए। दुर्वासा ने कहा, आप भोजन की बात रहने दीजिए, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। मैं अति क्रोधी हूँ, कहीं क्रोधवश कुछ श्राप न दे दूं। परंतु कृष्ण और रुक्मणी के आग्रह पर दुर्वासा आने के लिए तैयार हो गए और रथ में जा बैठे। दुर्वासा ने उनकी परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने कृष्ण से कहा, तुम एक क्षत्रिय हो और मैं एक ब्राह्मण, अतः क्या यह उचित होगा कि हम दोनों एक ही आसन पर बैठें? इसलिए इन बैलों को हटाकर तुम स्वयं रथ को खींचो तो मैं चलूंगा। कृष्ण और रुक्मणी रथ खींचने लगे। रुक्मणी जी शीघ्र ही थक गई और उन्हें प्यास लग गई। वे कहने लगी, हे ब्राह्मण, ये ब्राह्मण भी बड़े विचित्र होते हैं। मैं ब्राह्मणों के घर में नहीं रहना चाहती। कृष्ण ने समझाया कि अब अधिक देरी नहीं है, धीरज रखो। तो रुक्मणी ने कहा, नहीं, मैं धीरज नहीं रख सकती, मैं इस प्रदेश में नहीं रहूंगी। कृष्ण भगवान ने कहा, नहीं, इस प्रदेश को कभी मत छोड़ना, इस गुजरात प्रदेश में सदैव वास करना। और लक्ष्मी जी गुजरात में रह गई। प्रभु की लीला है। दुर्वासा के हृदय में भी मैं श्री कृष्ण है। रुक्मणी जी जल पीने के लिए जा रही थी कि दुर्वासा ऋषि समाधि से जाग गए। उन्होंने क्रोध से कहा कि ब्राह्मण को भोजन कराने से पहले ही तुम जलपान कर रहे हो, अतः मेरा श्राप है कि तुम दोनों का वियोग होगा। कृष्ण ने कहा, आपका श्राप सिर्फ आंखों पर, परंतु आप घर तो चलिए। अब दुर्वासा को लगा कि मैंने श्राप तो देकर कुछ अनुचित सा कर दिया है, इसलिए उन्होंने कहा कि 12 वर्ष पश्चात आकर मैं तुम दोनों का विवाह कराऊंगा। नारद जी धर्मराज से कहने लगे, ये ऋषि तुम्हारे यहाँ कुछ खाने या लेने नहीं आए हैं, ये तो परब्रह्म परमात्मा के दर्शन करने के लिए यहाँ पधारे हैं। चिंतन करने पर भी परमात्मा का स्वरूप उनके ध्यान में नहीं आ पाया, इसलिए वे उनका दर्शन करने के लिए ही तुम्हारे यज्ञ में पधारे हैं। इन्हें तो मात्र दर्शन का लोभ ही यहाँ ले आया है। राजन, तुम तो प्रहलाद से भी अधिक भाग्यशाली हो। परमात्मा स्वयं तुम्हारे संबंधी होकर तुम्हारे घर में रहते हैं। भगवान हमारे घर में भी हैं, किंतु नारद जैसे संत को भी दृष्टि मिलने पर ही दर्शन होते हैं। तुम भाग्यशाली हो कि परमात्मा स्वयं तुम्हारी सभा में विराजमान है। नारद जी के वचन सुनकर धर्मराज सभा
से इधर उधर नजर दौड़ाने लगे, परंतु वे परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाए। धर्मराज परमात्मा को पहचान ही नहीं पाए। द्वारकानाथ को देख तो रहे थे, परंतु वे उन्हें अपना मेरा भाई ही मानते थे। इधर श्री कृष्ण जी सोच रहे थे कि इस समय नारद जी चुप ही रहे तो अच्छा है, वे तो मुझे आज प्रकट ही कर देंगे। उन्होंने नारद जी से कहा, नारद तुम मुझे प्रकट मत करो, अपनी कथा को पूरा करो। नारद जी ने कहा, इस सभा में संसार के जन्मदाता उपस्थित है। ब्रह्मा जी समझे कि नारद जी मेरा नाम घोषित करेंगे और मुझे प्रसिद्धि प्राप्त होगी। ईश्वर जीव को अपना ले तभी जीव ईश्वर बनता है। नारद जी ने कहा, राजन जगत सृष्टा और ब्रह्मा के भी जो पिता हैं वे ही इस सभा में विराजमान हैं। धर्मराज नारद जी से कहने लगे, कहाँ है भगवान, कहाँ है परब्रह्म, वे मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे। अब नारद जी से चुप नहीं रहा गया। उन्होंने सोचा कि श्री कृष्ण आज चाहे मुझ पर अप्रसन्न ही क्यों ना हो जाएं, परंतु आज मैं उन्हें प्रकट करके ही रहूंगा। नारद जी ने श्री कृष्ण की ओर इशारा करते हुए कहा, अयम ब्रह्म, उपनिषद में इदम ब्रह्म की बातें हैं और इधर अयम ब्रह्म की। इनके दर्शन करने के लिए ही ये सारे मुनि जन यहाँ एकत्रित हुए हैं। प्रभु ने सिर पर सिर झुकाकर मुंह छिपाया, कहने लगे, मैं ब्रह्म नहीं हूँ। नारद जी असत्य बोल रहे हैं। नारद जी ने कहा, अहम ब्रह्म, इनका स्वभाव ही असत्य बोलने का है। भगवान लीला करते हुए असत्य बोलते हैं। उन्होंने बाल्यावस्था में भी अपनी माता यशोदा से एक बार कहा था, मैंने मिट्टी नहीं खाई। ये सभी बालक झूठ बोल रहे हैं। आत्मभूति होने पर भी कई बार दृढ़ता नहीं आती। दृढ़ता सतगुरु की कृपा से आती है। नारद जी ने धर्मराज को भगवान नारायण के दर्शन कराए और सारी बातें खोलकर बताई। अब मिश्र वासना के प्रकरण का आरंभ हो रहा है। 7वें स्कंद में 11 से 15 अध्याय में मिश्र वासना का वर्णन है। मनुष्य की वासना मिश्र वासना है। प्रथम मैं स्वयं उपभोग करूंगा और फिर बाकी कुछ बचा तो ही दूसरों को दूंगा, यह मिश्र वासना है। संत की वासना सद वासना है और राक्षस की असद वासना। दुर्जन जो कहते हैं वह हमें अच्छा नहीं लगता और वैष्णव जैसा कहते हैं वैसा हमारा जीवन नहीं है। प्रहलाद का चरित्र सुनाने के बाद नारद जी ने धर्मराज को धर्म का अर्थ समझाया। 11 से 15 अध्याय तक धर्म की कथा है। प्रथम 4 अध्याय में साधारण धर्म और 5 से 15 अध्याय में विशिष्ट धर्म बताया गया है। वास्तविक जीवन में धर्म ही मनुष्य का सच्चा मित्र है। जब सब साथ छोड़ देते हैं उस समय धर्म ही साथ देता है। एक बार चाहे धन संपत्ति का नाश हो जाए, परंतु धर्म का नाश नहीं होने देना चाहिए। मनुष्य केवल धन संपत्ति को ही सारे सुखों का साधन मानता है, जबकि यह झूठ है, अज्ञानता है। सभी सुखों का साधन धन नहीं है, धर्म है। मानव सृष्टि के संचालन के लिए प्रभु जी ने जो विधि विधान बनाए हैं वही धर्म है। आज के समय में कई बार नियम कानूनों में परिवर्तन भी करने पड़ते हैं, क्योंकि इनको बनाने वाले भी विलासी जो हैं। राम राज्य में तो ऋषि वशिष्ठ का वचन ही धारा बन जाती थी। प्रथम साधारण धर्म में 3 लक्षणों का वर्णन है। साधारण धर्म यानी सबको धर्म, मनुष्य मात्र का धर्म। नारद जी कहते हैं, इस धर्म की कथा अत्यंत लंबी है। मैंने इसे नारायण के श्री मुख से सुना है। धर्म के 30 लक्षण कहे गए हैं, जिसमें प्रथम लक्षण सत्य और अंतिम लक्षण आत्मसमर्पण है। धर्म कथा और आरंभ सत्य होता है और कथा की समाप्ति आत्मसमर्पण से होती है। सत्य ही ईश्वर का स्वरूप है। धर्म की गति सूक्ष्म है। आत्मा के सम्मान कोई पाप नहीं है। सत्य वह साधन है जिसके आश्रय से मनुष्य सत्यनारायण में लीन होता है। राजा हरिश्चंद्र ने पत्नी को बेच करके भी सत्य का पालन किया था। सत्य में अटल निष्ठा रखो। वास्तविकता का नाम ही सत्य है। महाभारत के अनुसार जिससे
सभी का कल्याण हो, वैसा विवेकपूर्ण वचन ही सत्य है और सदैव ऐसा ही विवेकपूर्ण वचन ही बोलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के असत्य वचन भी सत्य हैं, क्योंकि वे बहुजन की भलाई के लिए ही, कल्याण के लिए हैं। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य से प्रसंग में श्री कृष्ण को झूठ बोलना पड़ा था। द्रोणाचार्य भीषण युद्ध कर रहे थे, उनके हाथ में जब तक शस्त्र था तब तक उन्हें परास्त करना असंभव था। अब ऐसे में क्या किया जाए? अश्वत्थामा नामक हाथी को मारकर द्रोणाचार्य से कहा गया कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मर गया। द्रोणाचार्य को उनकी बात पर विश्वास नहीं। उन्होंने सोचा कि श्री कृष्ण झूठ भी बोल सकते हैं, परंतु धर्मराज युधिष्ठिर कभी असत्य नहीं बोलते। यह बात मुझे उनसे ही ज्ञात करनी होगी। उन्होंने युधिष्ठिर के पास जाकर कहा, क्या वास्तव में ही मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है? तो मुझे शस्त्र त्याग करना पड़ेगा। क्या सत्य ही मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है? श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम कह देना, अश्वत्थामा हतः सत्यवद का यह नियम मैंने ही बनाया है, अतः इसमें परिवर्तन करने का अधिकार भी मेरा है। सत्य वही है जिसको विवेकपूर्ण बोलने से सभी का कल्याण हो। द्रोणाचार्य के शस्त्र त्याग से कौरवों की पराजय होगी और पांडवों को राज्य मिल जाएगा। दुर्योधन का वध हो जाने से पाप भी ज्यादा नहीं होगा, अपितु इसमें स्वयं दुर्योधन का ही कल्याण होगा। यह प्रश्न अवश्य उठेगा कि दुर्योधन का तो कल्याण होगा, परंतु इससे द्रोणाचार्य को क्या फायदा होगा? भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य देवसुपन ब्राह्मण हैं, उनको युद्ध करने का अधिकार नहीं है। यदि उन्हें कभी युद्ध करना भी पड़े तो मात्र धर्म की रक्षा के लिए ही करना चाहिए। ब्राह्मण होकर द्रोणाचार्य युद्ध कर रहे हैं। मैं द्रोणाचार्य को नरसंहार के पाप कर्म से रोकना चाहता हूँ, अतः यह मेरी आज्ञा है। धर्मराज युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य से कह सुनाया, अश्वत्थामा हतः, किंतु दबे होठों से उन्होंने आगे कहा, नरो व कुंजरो व। धर्मराज युधिष्ठिर ने शब्द सुनकर द्रोणाचार्य ने शस्त्रों का त्याग कर दिया। श्री कृष्ण ने दुष्टमंस को द्रोणाचार्य का वध करने का आदेश दिया। उनकी मृत्यु से सभी का कल्याण हो गया। दया भाव धर्म का दूसरा लक्षण है। जहाँ तक कर सको सदैव दूसरों का भला करो। प्रतिदिन यह सोचो कि आज मेरे हाथों से क्या किसी का अच्छा काम हुआ है, क्या मैंने कुछ ऐसा कार्य किया है जो प्रभु को प्रसन्न करेगा। तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी दया न छोड़िए जब लगी घट में प्राण। जो साधक इसी जन्म में प्रभु से साक्षात्कार करना चाहता है, उसे सोच समझकर विवेक पूर्वक दया करनी चाहिए। कभी कभी दया भाव भी भजन में विषय उत्पन्न करता है। तीसरा लक्षण पवित्रता है। पवित्र सभी का धर्म है। इस युग में प्राणी शरीर को तो बहुत शुद्ध साफ रखता है, परंतु मन शुद्धि नहीं करता। पवित्रता से तात्पर्य मन की वैचिक शुद्धि आवश्यक है, क्योंकि केवल मात्र मन ही मृत्यु के बाद भी साथ साथ जाता है। अतः इसको पवित्र रखना अति आवश्यक है। शरीर की अपेक्षा मन के द्वारा पाप अधिक होते हैं। जो मन से पाप करते हैं उनका चित्त प्रभु के ध्यान में स्थिर नहीं हो सकता। आत्मा व्यवहार के साथ इतनी धूल मिल जाती है कि उसे मन से किए हुए पाप का ज्ञान तक नहीं होता। धर्म का चौथा लक्षण तपस्या है। आचार विचार वाणी और वर्तन को शुद्ध रखना ही तपस्या है। पांचवा लक्षण धर्म का तितिक्षा है। भगवत कृपा से जो दुख मिले हैं उसे सहन करो। शत्रु के प्रति भी सद्व्यवहार बनाए रहो, तभी प्रभु आपके पक्ष में रहकर शत्रु को दंड देंगे। एक महात्मा जप करते हुए मार्ग में जा रहे थे। उसी मार्ग में किसी धोबी ने अपने कपड़े सुखाने के लिए इधर उधर फैला रखे थे। जब में लीन महात्मा के पांव उन कपड़ों पर पड़ गए। धोबी ने जब यह देखा तो वह महात्मा को लकड़ी से पीटने लगा। परमात्मा ने सोचा कि यह मेरा भक्त तो मेरा नाम स्मरण कर रहा था, यदि मैं ही इसकी रक्षा नहीं करूंगा तो और कौन करेगा। महात्मा की रक्षा करने के लिए प्रभु
वैकुंठ से धरती पर उतर आए। इधर इधर पिटते पिटते महात्मा की सहनशीलता समाप्त हो गई। उन्होंने सोचा कि इस धोबी से अधिक तो मैं शक्तिशाली हूँ, अतः उसने भी धोबी को मारने के लिए तुरंत ही लकड़ी उठा ली। जब प्रभु को ने यह दृश्य देखा तो वे वापस लौट गए। लक्ष्मी जी ने शीघ्र लौट आने का कारण पूछा तो भगवान ने कहा, अब वहाँ महात्मा नहीं है, दो धोबी आपस में लड़ रहे हैं। महात्मा ने सहनशीलता का त्याग करके धोबी जैसा ही व्यवहार किया है, अतः अब मुझे वहाँ रुककर क्या करना था। मनुष्य अपमान के कारण तभी दुखी होता है जब उसे स्वयं पर अभिमान होता है। जीव को दीन होकर प्रभु के चरणों में आश्रय लेना चाहिए। ऐसा करने से अपमान का असर नहीं होगा। सहन शक्ति की ही तितिक्षा है। धर्म का छठा लक्षण अहिंसा है। अपने मन, वचन और शरीर से किसी को दुखी करना ही अहिंसा है। संत वही है जिसके संग रहने से साथ रहने वाले का स्वभाव और व्यवहार दोनों बदल जाए। ऋषियों के आश्रम में रहने वाले हिंसक जीव जंतु भी शांत हो जाते हैं। ब्रह्मचार्य धर्म का सातवां लक्षण है। शारीरिक ब्रह्मचार्य का पालन तो कई लोग कर लेते हैं, परंतु आँख व मन में ब्रह्मचार्य का पालन वाले कोई ही होते हैं। किसी स्त्री या पुरुष का चिंतन या विचार करने से भी ब्रह्मचार्य भंग हो जाता है। काम भाव व के गीतों का श्रवण करना ही ब्रह्मचार्य भंग करता है। ब्रह्मचार्य तो मन को स्थिर रखने का साधन है। आठवां लक्षण त्याग है। कुछ भी त्याग करना धर्म है। नौवां लक्षण स्वाध्याय है। सत्ग्रंथ का चिंतन मन की स्वाध्याय कहलाता है, जो प्रत्येक प्राणी का धर्म है। 10वां लक्षण है अधर्मम, अर्थात स्वभाव को सरल व मधुर रखना सभी का धर्म है। 11वां लक्षण है धर्म का संतोष है। प्रभु ने जितना और जो दिया उसी में संतुष्ट रहने वाला प्राणी श्रीमंत है और असंतुष्ट रहने वाला प्राणी दरिद्र है। एक बार एक भिखारी को मार्ग में एक रत्न जड़ित अंगूठी मिली। उसने सोचा कि जो व्यक्ति मुझसे भी ज्यादा दरिद्र होगा, यह अंगूठी मैं उसे दे दूंगा। चलते चलते एक स्थान पर देखा कि अनेकों बंगलों का मालिक एक सेठ नया बंगला बना रहा था। वह मजदूरों से पैसे देने की बात पर झगड़ रहा था। मजदूरों ने कहा, सेठ काम तो पूरा कर लेता है पर मजदूरी आदि देता है। भिखारी ने सेठ को वह अंगूठी दी तो सेठ ने कहा, मेरे पास बहुत कुछ है, मैं तेरी तरह भिखारी नहीं हूँ, तू यह अंगूठी मुझे क्यों दे रहा है। तब उस भिखारी ने कहा, यदि आपके पास बहुत कुछ है तो फिर मजदूरों से किस बात का झगड़ा कर रहे हो? आप लालच क्यों कर रहे हो? आप संतुष्टि नहीं, आप भिखारी ही हो। सोचो, जो जरा की सच्चा भिखारी कौन था और सच्चा सेठ कौन था। 12वां लक्षण है समदृष्टि, सभी में एक समान दृष्टि रखना सभी प्राणियों का धर्म है। किसी कारणवश व्यवहार में चाहे भेदभाव करना पड़े, परंतु भावनात्मक समान दृष्टि रहनी चाहिए। धर्म का 13वां लक्षण मौन है। बिना किसी कारण बोलना और व्यर्थ बोलने की अपेक्षा मौन रहना श्रेयस्कर होता है। यह भी सभी मनुष्यों का धर्म है। मौन मन से होना चाहिए। मौन से मन को शांति मिलती है और मानसिक पापों का नाश होता है। वाणी पर बुद्धि पर पूर्वक संयम रखना चाहिए। 14वां लक्षण धर्म का आत्मचिंतन है। प्रतिदिन यह सोचो कि मैं कौन हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। न तो जन्म से पहले कोई मेरा सगा संबंधी था और न ही मेरी मृत्यु के पश्चात मेरा कोई रिश्तेदार रहेगा। जन्म और मृत्यु के बीच के समय में ही रिश्तेदार होते हैं। यह कौन है, कहाँ से आए हैं, यह सब प्रभु की ही माया है। आत्मस्वरूप को जानने वाला ही आनंद प्राप्त कर सकता है। यह संसार नहीं है। जीव यह तो मान सकता है, परंतु स्वयं से
अस्तित्व को नकार नहीं सकता। वह प्रभु का अंश है और एक दिन उसे शरीर से अलग होना ही पड़ेगा। दृश्य में से ये यदि दृष्टि को हटाकर सभी के साक्षी स्वरूप दृष्टा परमात्मा में मन स्थिर करोगे तभी सच्चा आनंद प्राप्त कर पाओगे। आत्मा अनात्मा विवेक भी सभी का धर्म है। यह संसार अपूर्ण है, अधूरा है, परंतु आत्मा परिपूर्ण है। जीव जब तक अपने स्वरूप को नहीं जान पाता तब तक उसे आनंद नहीं मिलेगा। देव की वाणी अति गूढ़ है, उसे समझना अत्यंत कठिन है। एक सेठ ने अपनी बही खातों में लिखकर रखा था कि गंगा यमुना के मध्य में मैंने रुपये रखे हुए हैं। जब सेठ के पुत्र दरिद्रावस्था में पहुंचे तो उन्होंने पुरानी बही पढ़ते पढ़ते वह बात देखी, परंतु वे उसका अर्थ नहीं समझ सके। एक बार उनके पिता ने पुराने मुनीम कहीं से उनके पास आए तो पुत्रों ने उनसे बही में लिखी बातों का अर्थ समझना चाहा। तब मुनीम जी ने कहा, तुम्हारी दो गायें हैं, यमुना और गंगा। ये दोनों गायें जिस स्थान पर बांधी जाती हैं वहीं पर तुम्हारे पिता ने रुपया गाड़ रखा है। इस दुष्टा का अब हम आध्यात्मिक व्यर्थ जानते हैं। गंगा और यमुना हमारी दो इंगला और पिंगला नामक नाड़ियां हैं। इन्हीं दो नाड़ियों के बीच हमारी सुषुम्ना नाड़ी होती है। जब तक यह सुषुम्ना नाड़ी किसी सद्गुरु के द्वारा जागृत नहीं होती तब तक ब्रह्म का दर्शन असंभव है। ज्ञानी जन ललाट मस्तक में ब्रह्म का दर्शन करते हैं। जो तो वैष्णव वजन अपने हृदय सिंहासन पर विराजमान चतुर्भुज नारायण का दर्शन करते हैं। साधु होना कठिन नहीं, जितना सरल होना कठिन है। धर्म के 15 लक्षण के पंचमभूतों में ईश्वर की भावना करना, ईश्वर का अनुभव करना सभी प्राणियों का धर्म है। कृष्ण कथा का श्रवण करना भी सभी का धर्म है। यहाँ 16वां लक्षण है कृष्ण कीर्तन, स्मरण, सेवा, पूजा, नमस्कार और उनके प्रति दास्य संख्या और आत्मसमर्पण करना। 17वां लक्षण है जिसका पालन करना सभी का धर्म है। इसके आगे वशिष्ठ धर्मों का वर्णन है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों, ये चारों वर्ण प्रभु के अंगों से उत्पन्न हुए हैं। ये सभी एक ईश्वर के ही स्वरूप हैं। ऐसे भावना मन में रखनी चाहिए। फिर 4 आश्रमों और चारों वर्णों का वर्णन किया गया है। ब्रह्मई दृष्टि और अवधेत निष्ठा सिद्ध होने पर यदि वह व्यक्ति भेदभाव का पालन ना करे तो कोई आपत्ति नहीं है। शास्त्रों में कहीं भी हरिजनों की निंदा नहीं की गई है। प्रत्येक मनुष्य को अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। ब्राह्मण का धर्म अध्ययन है, अध्यापन, दान लेना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना भी उनके धर्म में ही शामिल है। क्षत्रियों का धर्म प्रजा की रक्षा करना है। वैश्यों का धर्म गौपालन, कृषि और व्यापार आदि है। शूद्रों का धर्म समाज के सभी वर्गों की सेवा करना है। इसके पश्चात स्त्रियों का धर्म की चर्चा भी की गई है। प्रत्येक स्त्री को अपने पति के प्रति ईश्वर भाव रखना चाहिए, तभी उसे शीघ्र ही मुक्ति मिल सकती है। स्त्री का हृदय उर्मी प्रधान और कोमल होता है। वह कृष्ण प्रेम में शीघ्र ही द्रवित हो जाता है। सती अनसुईया की तरह पतिव्रता धर्म का पालन करके ब्रह्मा विष्णु और महेश जैसे देवताओं को पुत्र रूप में प्राप्त कर सकती हैं। अब आश्रमों का वर्णन आता है। आश्रम 4 हैं। मनुष्य की आयु वैसे तो 100 वर्ष की कही गई है, परंतु आज के समय में दृष्टि से मनुष्य को 23 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। 24 से 40 वर्ष तक गृहस्थाश्रम और 41 से 50 वर्ष की आयु में वानप्रस्थाश्रम में रहकर 51 वर्ष की आयु में संन्यास आश्रम में प्रवेश कर लेना चाहिए। ब्रह्मचार्य आश्रम विधि है तो गृहस्थाश्रम क्षय है। वानप्रस्थ आश्रम के संयम पूर्वक रहकर फिर से शक्ति बढ़ानी चाहिए। शक्ति का गुणाकार करना चाहिए। संन्यास आश्रम में भागकर
में भागाकर है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी सदैव के लिए ब्रह्मचार्य का पालन करता है। महाप्रभु ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके संन्यास लिया था। वर्णाश्रम की रचना क्रमशः जीव को ईश्वर के निकट ले जाने वाली सीढ़ी के समान है। ब्रह्मचारी को हमेशा मितभोजी रहना चाहिए। अधिक भोजन करने से ब्रह्मचार्य का पालन नहीं हो सकता। आहार बिल्कुल सात्विक हो। उसको अपनी इंद्रियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। इंद्रियों के विश्वासघात से तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भटक जाते हैं, फिर साधारण जीव की तो बात ही क्या है। भागवत में कहीं में भी कहा गया है कि जिसने ब्रह्मचार्य का पालन करना है उसे नारी का सहवास छोड़ना होगा। कामाद व्यक्ति विवेकहीन बुद्धिहीन हो जाता है। अंतर सतर्क रहने की आवश्यकता है। संकल्प काम का मूल है। लौकिक कामना से काम की वृद्धि होती है और अलौकिक कामना से काम का धीरे धीरे नाश होता है। काम ही क्रोध को पैदा करता है, एकांत में सताता है, इसलिए एकांत में भजन करना चाहिए। इस संसार में सभी अनर्थ काम के द्वारा ही होते हैं। यदि अब काम मर गया तो जान लो कि काना दूर नहीं है। इस जगत को देखने की दृष्टि ही बदल गई तो समझो काम का भी नाश हो गया। संन्यास धारण करने से पूर्व गृहस्थ को वनप्रस्थ धर्म का पालन करना चाहिए और पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। वैराग्य दृढ़ होने पर ही संन्यास लेना चाहिए। परमात्मा के लिए सभी सुखों का त्याग और न्यास ही संन्यास है। प्रहलाद और दत्तात्रेय जी का एक प्रसंग है। दत्तात्रेय जी प्रहलाद ने पूछा कि आप सुख चैन से तो रहते नहीं हैं, फिर भी इतने हष्ट पुष्ट कैसे हो गए हैं। दत्तात्रेय जी ने प्रहलाद से कहा, इस जगत में किसी भी जड़ में आनंद नहीं है। सुख की इच्छा करना ही दुख है। मुझे तो समाहित आनंद का मैं स्वयं ही उपभोग करता हूँ। मैं अपना आनंद अपने लिए आत्मस्वरूप से ही प्राप्त कर लेता हूँ। जो प्रारब्ध है उसे भोग कर पूरा करता हूँ। मेरी आत्मनिष्ठा दृढ़ है। मेरे दो गुरु हैं। मेरा पहला गुरु है मुकिम मधुमिक्षा और मधुमक्खी की भांति मनुष्य अत्यंत कष्ट झेलकर धन एकत्रित करता है, परंतु मधुमक्खी के शहद की भांति उस धन का उपयोग कोई और ही करता है। मेरा दूसरा गुरु अजगर है। उसी की तरह मैं भी निश्चेष्ट रहता हूँ। मैं कोई चेष्टा नहीं करता और भाग्यवश जो भी कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता हूँ। इन दोनों गुरुओं से मैंने वैराग्य और संतुष्ट रहने का नियम प्राप्त किया है। मैं एक स्थान पर बैठकर सत्य ब्रह्म चिंतन करता हूँ। ऐसे व्यवहार से मैं दूर रहता हूँ जिससे मन में विषय उत्पन्न हो तो ओमकार का निरंतर जप करता रहता हूँ। अब गृहस्थ धर्म की कथा का वर्णन करते हैं। पति पत्नी यदि सावधानी पूर्वक पवित्र जीवन व्यतीत करे तो संन्यास आश्रम जैसा ही आनंद गृहस्थ आश्रम में भी मिल जाता है। पत्नी सत्संग बने तभी गृहस्थ आश्रम दिव्यता धारण करता है। सन्यासी ही गृहस्थ के आंगन में आता है। अंततः सब आश्रमों में श्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम ही है। पति पत्नी दोनों की योग्य हो तो धर्म का पालन हो सकता है। गृहस्थ को सदैव सावधान रहना चाहिए कि उससे कोई पापाचार ना हो जाए। मन में अनासक्त रहकर उसे सभी से प्रेम करना चाहिए कि उससे कोई पाप नहीं होना चाहिए। उसे सभी से प्रेम करना चाहिए। जितनी थाली में वस्तुएं हैं वह सब अपनी नहीं है, परंतु जितना हमारे पेट में समा सकता है केवल वही अपना है और उसमें ही जो पच सकता है उतना ही अपना है। गृहस्थ आश्रमी को न तो अधिक कठोर होना चाहिए और न ही अधिक नरम। स्त्री से भी अधिक मोह न करो। स्त्री के अधीन का रहना ठीक नहीं है। जो स्त्री के अधीन आवश्यकता से अधिक रहता है उसे देखना भी पाप है। एक राजा था जो पशु पक्षी की भाषा जानता था।
एक बार राजा रानी भोजन कर रहे थे तो एक चींटी ने रानी की थाली में से जो भोजन का दाना राजा जी की थाली में रख दिया। यह देखकर दूसरी चींटी ने उससे कहा, यह गलत है, अधर्म है। स्त्री का झूठा भोजन पुरुष को खिलाना अधर्म है। इन दोनों चींटियों की बात सुनकर राजा को हंसी आ गई। रानी ने राजा को से हंसने का कारण पूछा तो राजा ने कहा, कुछ नहीं, इस बात को यहीं खत्म करो, यदि सुनोगी तो अनर्थ हो जाएगा। जिस महात्मा ने राजा को पशु पक्षी की बोली जानने की विद्या सिखाई थी, उसने कहा था कि यदि तुम किसी से भी इस विषय से में बात करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने रानी को बहुत समझाया कि वह उसे अपने हंसने का कारण नहीं बता सकता, परंतु रानी स्वभाव से हठी स्त्री थी। राजा ने कहा, यदि मैंने तुम्हें कारण बता दिया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, परंतु रानी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। वह कहने लगी कि चाहे आपकी मृत्यु क्यों ना हो जाए, परंतु मुझे यह बात जाननी जरूर है। राजा भोला और स्त्री के वश में था, अतः उसने कहा, ठीक है, हम दोनों काशी चलते हैं, वहीं जाकर तुम्हें सारी बात बता दूंगा। राजा ने सोचा कि जब मरना ही है तो काशी में मरकर मुक्ति क्यों न पाऊं। वे दोनों काशी की ओर निकल पड़े। रास्ते में एक बकरा बकरी का जोड़ा मिला। बकरी बकरे से कहने लगी कि कुएं के पास जाकर मेरे लिए हरी हरी घास ले आओ, नहीं तो मैं डूब कर मर जाऊंगी। बकरे ने समझाया कि यदि मेरा पांव फिसल गया तो मैं भी कुएं में गिरकर मर जाऊंगा। बकरी ने कहा कि चाहे जैसा भी हो, मुझे तो घास खानी है, मुझे घास ला कर दो। इस पर बकरे ने तेवर बदल कर कहा, मैं उस राजा के जैसा मूर्ख नहीं हूँ जो तेरे लिए बिना कारण अपनी जान दे दूं। राजा ने जब ये शब्द सुने तो वह सोच में पड़ गया। वह सोचने लगा कि प्रभु के भजन के लिए मुझे जो शरीर मिला है, वह मैं इस रानी की मूर्खता भरी जिद के आगे अपने शरीर का नाश करने के लिए तैयार हो गया। धिक्कार है मुझे जो मैं इसकी बातों में आ गया। मुझसे तो यह बकरा ही अच्छा है। उसने रानी को साफ दृढ़ता से इनकार कर दिया कि वह उसे कुछ नहीं बताएगा, वह जो चाहे कर सकती है। इस प्रकार रानी को अपनी जिद छोड़नी पड़ी। हृदय से राम चले जाते हैं तो मनुष्य कामाद हो जाता है। गृहस्थ आश्रम को यह आज्ञा दी गई है कि वह दान करे, क्योंकि दान करने से धन शुद्ध होता है। यह भी कहा गया है कि गृहस्थ को वर्ष में 1 मास गंगा किनारे रहकर नारायण की आराधना करनी चाहिए। वर्ष में कम से कम 1 महीना ठाकुर जी के लिए अर्पित करो। घर में अच्छी प्रकार से भक्ति नहीं हो पाती, इसलिए तीर्थ में जाकर भक्ति करो। वहाँ जाकर घर को और लौकिक व्यवहार को याद मत करो, वहाँ केवल भक्ति ही करो। भक्ति करने के लिए स्थान शुद्धि की आवश्यकता है। स्थान के वातावरण का प्रभाव मन पर पड़ता है। मार्कंडेय पुराण में एक कथा है। राम लक्ष्मण वन में रह रहे थे। रास्ते में लक्ष्मण के मन में एक कुविचार उत्पन्न हो गया। मति भ्रष्ट हो गई। वह सोचने लगे कि कई ने वनवास तो राम को दिया है, मुझे तो नहीं। मैं राम की सेवा करने के लिए कष्ट क्यों उठा रहा हूँ। राम ने लक्ष्मण से कहा, इस स्थान की माटी अच्छी दिखाई कष्ट क्यों उठा रहा हूँ। राम ने लक्ष्मण से कहा, इस स्थान की माटी कुछ अच्छी दिखाई दे रही है, थोड़ी सी पोटली में बांधकर ले चलते हैं। मार्ग में जब तक लक्ष्मण उस पोटली के साथ लेकर चले तब तक उनके मन में कुविचार आते रहे, और जैसे ही वह पोटली नीचे रखकर उससे दूर हट जाते हैं, उनका हृदय पुनः राम सीता के प्रति भक्ति और ममता में भर जाता है। लक्ष्मण को इससे बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने राम से इसका कारण पूछा। प्रभु राम के कारण बताते हुए लक्ष्मण से कहा, भाई, तेरे इस मन में परिवर्तन के लिए तू दोषी नहीं है। यह सब उस मिट्टी की पोटली का प्रभाव है। जिस भूमि पर जैसे काम किए जाते हैं, उसके अच्छे बुरे अंश या परमाणु उस भूमि, भाग और वातावरण में रह जाते हैं। इस पोटली में जिस स्थान की मिट्टी बांधी है, वहाँ सुंद और अपसुंद नामक 2 राक्षस का निवास था। उन्होंने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से अमृतत्व का वरदान प्राप्त किया था। ब्रह्मा जी ने उनको वरदान तो दे दिया था, परंतु नियंत्रण रख दिया। उनके वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु केवल आपसी झगड़े के कारण ही हो। उन दोनों भाइयों ने सोचा कि हम एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं,
अतः हम दोनों में कभी झगड़ा नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने अमरतत्व वरदान प्राप्त कर उन दोनों ने देवताओं को सताना शुरू कर दिया। देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा नामक अप्सरा का सृजन किया और उसे उन असुरों के पास जाने की आज्ञा दी। सुंदर और अपसुंद ने जब उस रूपवती अप्सरा को देखा तो दोनों महाद होकर आपस में लड़ने लगे। तिलोत्तमा ने कहा, तुम दोनों में जो विजयी होगा मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। तब दोनों भाइयों ने विजेता बनने की चाहत में ऐसा युद्ध किया कि वे दोनों ही मर गए। वे दोनों असुर जिस स्थान पर झगड़ते मर गए थे उसी स्थान की मिट्टी है। अतः इस मिट्टी में ही दोष है। द्वेष, तिरस्कार और वैर भाव के संस्कारों का सिंचन हो गया है। जिस भूमि पर जैसे कर्म किए जाते हैं वैसे ही संस्कार वह भूमि भी ग्रहण कर लेती है। अतः गृहस्थ को अपना घर पवित्र रखना चाहिए। लोग मैराथन सैर करने के लिए जाते हैं परंतु यह नहीं जानते कि उनके माथे पर ऋण कितना बढ़ जाता है। मैराथन जाने की अपेक्षा जहाँ प्रभु ने लीला की हो ऐसा भगवत धाम में रहकर सत्कर्म करो। गृहस्थ को पितृ श्राद्ध भी करना चाहिए। दशरथ के श्राद्ध प्रसंग पर जब सीता वशिष्ठ को भोजन परोस रही थी तो उसे ऋषि वशिष्ठ में राजा दशरथ के दर्शन हुए थे। पवित्र ब्राह्मण के माध्यम से ही पितृ घर में आते हैं। श्राद्ध भी पवित्र ब्राह्मण द्वारा ही कराया जाना चाहिए। काम का मूल ही संकल्प है। अतः संकल्प का त्याग करके काम पर विजय पाओ। मन में सुख का संकल्प आना ही नहीं चाहिए। संकल्प ही दुख का कारण बनता है। काम की इच्छा दूरी रहने से क्रोध का जन्म होता है। क्रोध को जीतने का उपाय कामनाओं का त्याग करना ही है। क्रोध दुख दाता, अंतः क्रोध पर ही क्रोधित होने का प्रयत्न करो। सांसारिक लोग जिसे अनर्थ कहते हैं उसे अनर्थ मानकर लोभ को जीतो। तात्विक विचार से भय को जीतना चाहिए। आध्यात्म विद्या से शोक और मोह पर, संतों की उपासना से दम पर, मौन द्वारा योग के विघ्नों और शरीर प्राण आदि को निश्चेत करके हिंसा पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। गृहस्थ को सद्गुरु का आश्रय लेकर उसका कहा मानना चाहिए। सात्विक भोजन, स्थान और सत्संग से निद्रा को पराजित करना चाहिए। सत्व गुण की वृद्धि से मनुष्य की देह विलीन हो जाती है। ज्ञानेश्वर के ने 16वें वर्ष में और शंकराचार्य ने 32वें वर्ष में महाप्रयाण किया था। तमोगुण की वृद्धि में से निद्रा बढ़ती है और सतोगुण की वृद्धि से नींद उड़ जाती है। निद्रा तमोगुण का लक्षण है। सदाचार, संयम, सात्विक आहार, विचार विहार आदि में सत्वगुण बढ़ता है। सत्वगुण की वृद्धि होने से प्रभु से मिलने के लिए आतुरता भी बढ़ेगी। नित्य प्रभु का ध्यान करो। ध्यान करने से ध्यान करने वाले में ईश्वर की शक्ति आती है। गृहस्थ को अपने इंद्रिय रूपी घोड़ों को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। विद्वानों का कहना है कि हमारा यह शरीर एक प्रकार से रथ के समान ही है। इंद्रिय रूपी जिसके घोड़े हैं, इंद्रियों को वश में रखने वाला मन में है जिसके हाथों में इन घोड़ों की बागडोर है। शब्दादि विषय भिन्न मार्ग है। बुद्धि इस रथ को चलाने वाला सारथी है। इस रथ को बांधने के लिए परमात्मा ने चित्त रूप बंधन बनाया है। 10 प्राण इस रथ की धुरा हैं और धर्म और अधर्म इसके दोनों पहिए हैं। इसी रथ में हमारा अहंकारी जीव बैठता है। ओंकार धनुष और पवित्र जीवन बाण है। निराशा का लक्ष्य है पर ब्रह्म, रोग, देश, लोभ, शोक, मोह, मैं, भय, मान, अपमान, असूया, माया, हिंसा, मत्सर, रजोगुण, प्रमाद, शुद्रा, निद्रा आदि शत्रु हैं।
जब तक मनुष्य देह रूपी रथ में हमारे नियंत्रण में है तथा इंद्रिय सशक्त है, उतने समय में ही प्राणी को चाहिए कि वह सद्गुरु की चरण सेवा करके तीक्ष्ण ज्ञान रूपी तलवार ग्रहण करके और श्री प्रभु की शक्ति प्राप्त करके राग देश दी शत्रुओं को पराजित करे और तत्पश्चात शांत होकर स्नान आदि रूपी स्वराज्य से संतुष्ट हो जाएं। शरीर का साथ भी छोड़ देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो सकता तो रथ में बैठे प्रमादी जीव को बुद्धि रूपी आरोग्य सारथी दुष्ट इंद्रियों रूपी घोड़ों को गलत मार्ग पर ले जाकर विषय रूपी चोर घोड़ों और सारथी सहित जीवन रूपी रथ को अहंकार व्याप्त और महामृत्यु के भाव से पूर्ण संसार रूपी कुएं में फेंक देंगे। वेदों में 2 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। प्रवृत्ति कर्म और जीव संसार में वापस आता है और निवृत्ति कर्म से मोक्ष प्राप्त करता है। ये मैं धनोपार्जन करता हूँ ऐसा अभिमान गृहस्थ को भी नहीं करना चाहिए। यह मेरा द्रव्य है ऐसा नहीं सोचना चाहिए। द्रव्य सभी का है। गृहस्थ को चाहिए कि वह भावोद्वेग सिद्ध करे, पति पत्नी एकांत में बैठकर सत्संग करे, कीर्तन करे। कीर्तन करने के कली के दोषों का नाश होता है। धर्म से धन को अर्जित करो, क्योंकि अधर्म से कमाए गए धन से मौज मजा तो सभी करते हैं, परंतु उसका दंड केवल जीवात्मा को अकेले ही भोगना पड़ता है। अनेक लोग गृहस्थ आश्रम में रहकर भी संसार सागर को पार कर गए हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो ईश्वर को देखने के लिए तरसते हैं, धर्मराज वे आपके भवन में आपके साथ रहते हैं। इस प्रकार नारद जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश दिया। तब पश्चात इस प्रकार की समाप्ति होने पर धर्मराज ने नारद जी की पूजा अर्चना की। हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव।